कि भाई मेरी माँ, हम कभी पास में खेत है, ताड़ है, लेकिन हम आज भी ईश्वर के भरोसे, मौसम के भरोसे ही ज्यादातर किसान हम डिपेंड हैं। हम अगर अपने ही खेत में जहां पे आलू लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं या अन्य खेती हम कर रहे हैं, उसी के बगल में अगर हमको पपीता भी लगाना हो तो 1000 की संख्या में हम लगाएं, ताकि मार्केट आपके पास स्वतः चले आए, बाजार आपके पास जाए। आप अगर 10 अगर आप पपीता का उत्पादन किए 10 पेड़ में, तो आपको बाजार ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1000 पेड़ में अगर उत्पादन किए हैं पपीता का, और वहां पे अगर 5 ट्रक का उत्पादन हो रहा है, तो बाजार स्वतः आपके पास में जाएगा। तो इस चीज को हमको, हमारे पास में संसाधन की कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा से, हमारे पूर्वजों की कृपा से यह तकरीबन लोगों के पास में जगह जमीन है। अगर हम अभी भूमि संरक्षण विभाग से तालाब का निर्माण होता है, मनरेगा से तालाब का निर्माण होता है, हम अगर अपने खेतों में जहां पे जीवांत तालाब का निर्माण अगर हम करा पाए, तो हमको लगता है कि हम मछली के साथ साथ में अंडा का भी व्यापार कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, तो मिला जुला खेती को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमको इस दिशा में भी बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे प्रखंड विकास प्राधिकारी, कुछ प्रखंड विकास प्राधिकारी को भी मैं देख रहा हूँ, आप पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कराने में। अगर आप चाह ले तो मुझे लगता है कि आप मनरेगा और किसानों का जो जरूरत है उसको जोड़ करके आप एक प्लानिंग तैयार करके किसानों को आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे जो बड़े संस्थान हैं आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको एक गाइड कर सकते हैं। हमारे पास में बेहतरीन बिरसा एग्रीकल्चर है, लेकिन आज भी देखिएगा लोग ट्रेनिंग करके आता है, सर्टिफिकेट लेकर के जाता है, लेकिन अगर किसी ट्रेनिंग किए हुए व्यक्ति, मैं किसी को लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कार्यशाला अगर हो रही है, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो बोलना चाहिए। बहुत सारे देखेंगे कि आप ना, हमारे किसानों के पास में गाय पालने का आदत है, ना सुअर पालने का आदत है, ना बकरी पालने का आदत है। वो बड़े पैमाने पे नहीं, हम ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। हम तो इसे 2-4 तो हमारे पूर्वजों ने हमको ऐसे ट्रेनिंग दे रखा है जिसकी हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम पलांडू में देखते हैं कि बड़े बड़े किसान आते हैं, घूमते हैं। देखिए, केवल संस्थान का नाम रोशन मत करिए, जब तक आपका नाम रोशन ना हो, आपका आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत ना हो, संस्थान को क्यों आप गुरुजी करिएगा। गुरुजी से उम्मीद करिए कि आपको वो दे, आपको ट्रेनिंग कराएगा। जहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप वहां के शिक्षकों को बुलाइए देखने के लिए भी, तभी जो है कि आपका विकास हो सकता है। जैसे जो किसान उन्नत बीज का, जो किसान, जो बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं, जो धान का, गेहूं का, जब धान के सीजन में आप देखिएगा भैया नेता लोग को अगर बुलवाइएगा तो 200 बोलता है, क्या करेंगे। तो जानता हूं माननीय मंत्री जी को हम लोगों को ज्यादा सुनना है। जब हम धान का खेती करते हैं तो जो दुकानदार होता है वो अपने कंपनी, अपना कंपनी के बारे में बताता है और उसके पीछे पड़ता है जब तक कि आपका उत्पादन अच्छा ना हो जाए। उसी प्रकार से कोई भी संस्थान से आप ट्रेनिंग लेते हैं तो संस्थान के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा, और चूंकि आप उड़ीसा और झारखंड का करीब नेचर एक है, यहाँ का मेंटालिटी भी एक है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ का मेंटालिटी को भी पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, और आप कर भी रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम एक दूसरे से अटैच रहे तो हमको लगता है कि ज्यादा हम किसान भाइयों को लाभ